नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल अनकाबे स्टोरी में। भक्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस होली पर भक्तों 3 ऐसे शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है जिनकी वजह से हर किसी का भाग्य चमक जाएगा, यानी कि उनके भाग्य में नई नई सफलताएं देखने को मिलेंगे। होली का दिन बहुत ही पवित्र और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, इस दिन मांगी हुई हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। 2025 में होली का दहन कौन से दिन किया जाएगा, वह सब कुछ जानने के लिए बने रहिए इस अनकाबे स्टोरी चैनल की इस खास वीडियो में। हम आपके संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करेंगे और माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद भी आपको इस होली पर मिलेगा। बस एक छोटा सा और ख़ास काम जरूर कर लेना। माता एवं बहनों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जिससे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे और आपके जीवन में कभी धन दौलत की कमी ना हो। भक्तों, एक छोटा सा अनुरोध है आपसे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि राशि से जुड़ा हम भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई आसान सा उपाय आपके लिए हम जरूर बताएंगे, जो आपको होली के टाइम पर जरूर ही कर लेना चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठाएं। आपको लाभ तो होगा ही, साथ में लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को भी लाभ हो सकता है। इसलिए आप भी इस वीडियो को देखें और लोगों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए बारी बारी से सभी जानकारी हम बताते हुए आपको चलते हैं। जय भगवान विष्णु। बहुत से लोग कंफ्यूज में पड़े हुए हैं कि होली कब है, 13 मार्च या फिर 14 मार्च। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, होलिका कब मनाई जाएगी, कब खेली जाएगी और वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से लाभ की प्राप्ति हो। मार्च, यह सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने वाली है, बहुत ही लाभ मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना भगवान नरसिंह देव की जय हो, जय हो लिख देना। माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। भक्तों, इस साल 2025 की होली पर तीन प्रमुख से एक साथ आ रही है। होली है, उसे दिन भाद्रा की जो चर्चा की जा रही है वह भी सही है। भाद्रा है होली पर और होली पर भाद्रा लागू भी होती है। तो किस समय होली है, किस समय जलानी है, इस बारे में जानना आवश्यक है। तीसरा ग्रहण बताया जा रहा है, अमेरिका पूर्णिमा पर होती है। पूर्णिमा पर होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण भी है, उसका क्या प्रभाव रहेगा वह जानना बहुत आवश्यक है। इतना बड़ा फेस्टिवल है कि उसको कैसे मनाया जाए, कैसे पूजा की जाए और किस प्रकार से उसका दहन की जाए, क्या सामग्री उसमें अर्पित कीजिए, ये सारी बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सारी जानकारी महत्वपूर्ण है, इसलिए तो आपको होली से संबंधित, ग्रहण से संबंधित या भाद्रा जन पर आधारित सभी जगह से रिसर्च होता है, इसका निष्कर्ष निकलता है, वह हम आपके यहाँ बताते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जानकारी होती है, वह सही, सटीक और प्रूफ होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते, मन गणहित में वही हम आपको बताते हैं। उससे बचने के लिए भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे जय शिव शंकर, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। आपके जितने भी बुरी शक्तियाँ हैं वह आपसे दूर रहेगी, नज़र, टोने, टोटके आदि का प्रभाव कम होगा। तो अवश्य लिखें। तो वीडियो आरंभ करते हैं। आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो है ना वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप लाइक करते हैं तो हमारी जो मेहनत है वह सार्थक प्रतीत होती है। होली का जो दहन है वह होता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। तो पहले यह जानना आवश्यक होता है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा किस दिन है और उसी दिन होली का दहन किस समय किया जाएगा। होली जो है वह 2 दिन का त्यौहार होती है। एक दिन होलिका जलाई जाती है, होलिका दहन होता है। यह सभी लोग दिन में होलिका की पूजा करते हैं और पूजन करने के बाद रात्रि को शुभ मुहूर्त में भाद्रा रहित समय में होलिका का दहन किया जाता है। भाद्रा रहित समय अर्थात जिस समय में भाद्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होली और रक्षाबंधन दोनों पर ही भाद्रा का बहुत अधिक प्रभाव होता है। उनके लिए भाद्रा हमेशा लागू रहती है, सदा लागू रहती है। इसलिए आपको भाद्रा समय देख कर ही आपको होलिका दहन करना चाहिए। अगले दिन रंगों वाली होली, जिसे धुंधली कहा जाता है, जरा कहा जाता है, अलग अलग नाम से भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रति में जाना जाता है।
उस दिन रंग गुलाल आदि लगा के होली मनाई जाती है। इस प्रकार से 2 दिन का त्यौहार है और उसके बाद आता है बसवड़ा बंद। संडे से संबंधित जो जानकारी है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि एक बहुत बड़ा विषय है शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, बसौदा। इसके बारे में हम अवश्य ही आपको एक वीडियो बना कर देंगे जिसमें विस्तृत आपको बताएंगे कि किस दिन आपको मनाना है। या बसवाड़ा जो है ना वह शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी ही नहीं है। बसौदा आप कई बार होलिका दहन के बाद आने वाले गुरुवार को भी करते हैं और कई बार आप सोमवार को भी करते हैं। तो एक विस्तृत जानकारी है जिसके बारे में हम 4 रूप से आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अभी हम केवल केंद्रित रहते हैं होलिका दहन पर। होली पर होलिका दहन की विशेष रूप से आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो होली वाले दिन आपको बाड़ कुलों की आवश्यकता होती है। बटकल कहते हैं, कुछ लोग गोलियां कहते हैं, बगुला कहते हैं। अलग अलग नाम है, अलग अलग शहर में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जो कि गोबर के जो बनाए जाते हैं, अलग अलग आकृतियाँ होती हैं, उसमें कदर, चांद और हाथी कद इस प्रकार से गोल बनाया जाता है। यह सब अलग अलग आकृतियाँ जो है वह बनाई जाती हैं। गोबर से उनको एक माला में पिरो लिया जाता है और उनको जहाँ होली का आपके इलाके में पूजन किया जाता है ना, वहाँ पर अर्पित कर दिया जाता है। पूजन की विधि भी आपको आगे हम बताएंगे। आरंभ कर दीजिए। जिनकी यहाँ पर बनती है, आज गांव देहात की बातें करें या कुछ शहरों में भी जहाँ गोबर मिलता है लोगों को, तो वह लोग बनाते हैं। तो आप बड़ को अभी बनाना आरंभ कर सकते हैं। अलग अलग आकृतियाँ हैं, इससे संबंधित यदि शास्त्रीय जानकारी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अवश्य इस वीडियो बनाएंगे। क्योंकि लोगों को आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए अभी तक हमने इसकी वीडियो नहीं बनाया है कि वर्कुल कब से बने हैं, कैसे बने हैं, क्या क्या बनाना है। आप चाहते हैं जानना तो आवश्यकता होती है। आजकल जो शहरों में रहते हैं उनके लिए हम बता दें कि मिल जाते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इनको मंगवा सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म का यहाँ पर वर्णन करना उचित नहीं रहेगा। हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में या नीचे लिंक डाल देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। वहाँ से आपको अवश्य है वह मिल जाएंगे। उसी दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद होलिका का जो पूजन करना है, पूजन के समय से पहले सामग्री एकत्रित कर लीजिएगा। सामग्री में क्या चाहिए आपको, पहले तो बड़गुल रखिएगा, उसकी माल बना लीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी रखिएगा, थोड़ा सा कुमकुम रखिएगा, अक्षत रखिएगा। 1 लोटे में जल लीजिएगा, थोड़े कच्चे मूंग भी रख लीजिएगा, थोड़े से बतासे रख लीजिएगा। कुछ लोग इसमें हल्दी प्रयोग करते हैं तिलक के लिए, कुछ लोग इसमें कुमकुम रोली प्रयोग करते हैं। दोनों ही उचित है, आपके यहाँ पर जो भी प्रयोग में होता है वह आप ले लीजिएगा। इस प्रकार से ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके एक स्थान पर बैठ जाए। आपने बड़कुल की जो माला बनाई है ना, उसका पूजन आपके घर पर ही कर लेना चाहिए। पूजन कैसे करेंगे, बात तो लेकर तो आपने बनाई है। माला उसको पहले थोड़े से जल के भिगो दीजिएगा। उसके बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, थोड़े से पुष्प अच्छी रखिएगा, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिएगा। उसके बाद उसे माला को रख लीजिएगा थाली में या जैसे भी आप ले जाना चाहे। बाकी सामग्री को विद्यालय में एकत्र कीजिएगा और उसके बाद आप पूजा के लिए चले जाइएगा। इस समय पूजा करनी है। शुभ मुहूर्त आगे हम बताएंगे। अभी भाद्रा के अनुसार क्या समय रहेगा। पूजा के लिए एक माला बनाई जाती है बच्चों के लिए, और जो बच्चे होली का पूजन के लिए जाते हैं तो गले में उसको पहन के जाते हैं। यदि यहाँ ऐसी प्रथा है तो आप उसको कर सकते हैं, इसे दोष नहीं है। ये भिन्न भिन्न प्रतीकें, कुछ भिन्न भिन्न प्रथाएं होती हैं। इनका कोई रिलीजन फैक्टर नहीं होता है। इनका किसी धर्म से बहुत अधिक लेना देना नहीं है कि बच्चे जो है वह ननिहाल से आए हुए ड्राई फ्रूट, टॉफी आदि की माला पहन के जाते हैं। वैसे भी आज के समय में बच्चे जो है यह सब पहन के जाना पसंद भी नहीं करते हैं। या आप अपने अनुसार देख लीजिएगा जो आपके यहाँ होता हो। इस प्रकार के सामग्री लेकर जिस स्थान पर होलिका जलाई जाती है वहाँ पहुँचेगा। होलिका जलाई जाती है आपके क्षेत्र, लकड़ियों की होलिका बना दी गई होगी। वहाँ पहुँचकर सर्वप्रथम आप जल के छिटपुर अर्पित कीजिएगा, हल्दी कुमकुम अर्पित करके अक्षत अर्पित कीजिएगा। आप मूंग भिगो के रख दीजिएगा, सुबह वह मूंग लेकर जाएगा। मूंग अर्पित कीजिएगा, बतासे भोग के रूप में अर्पित कीजिएगा। दक्षिण के रूप में कुछ दक्षिणा राशि भी आप वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। आपको एक परिक्रमा करते हुए देना है। वह ऐसा नहीं कि आप जो होलिका का दहन करने के लिए जो क्रिया लगाई हुई है वह गीली ना हो जाए।
अब हम बात करते हैं कि होलिका दहन के राख से आपको कौन से उपाय करना है और उस दिन राख में क्या डालना है उसके बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे होली की राख से कुछ उपायों के बारे में, जिसे करने से हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, होली के उत्सव का नाम लेते ही एक सुंदर सी रंग बिरंगी तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती है। होली सबसे प्यारा त्यौहार है, क्योंकि इस त्यौहार में लोग सभी आपसी मतभेद और विवाद हुआ भूलकर खूब मौज मस्ती करते हैं और उत्साह के साथ यह त्यौहार मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। यह 2 दिन का त्यौहार है, जिसमें पहले दिन होलिका दहन होता है और दूसरे दिन धुंधली होती है, जिसे रंग और गुलाल के साथ मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को गुलाल के साथ होली की राख भी मिल जाते हैं। होलिका दहन में सभी तरह की बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म करने की प्रथा इस राज्य के अनेक फायदे भी हैं। पुराणों में होलिका दहन से संबंधित कई कथाएं हैं, जिनमें से प्रहलाद की कथा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु नामक असुर का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह बात पसंद नहीं थी और प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति से रिमूव करने के लिए उसने अपनी बहन होलिका की सहायता लेने की सोची, जिससे वरदान था कि उसे ना भुला सकती। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, परंतु भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ नहीं होता है, लेकिन होलिका जलकर राख हो जाती है। इसके अलावा बच्चों को परेशान करने वाली तो भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए आने वाली जैसी राक्षसों का वध किए जाने के भी कई कथाएं प्रचलित हैं। तो मूल रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत यह त्यौहार की संग के दिन के पेड़ की टहनियों को होलिका दहन वाले स्थान पर और गोबर का ढेर बनाकर उसे जलाया जाता है। उसके चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं और पूजा करते हैं। पूजन सामग्रियों के साथ विशेष रूप से नारियल का उपयोग किया जाता है। हल्दी को चावल होली का पूजन होता है। उनके चारों ओर रंग निकाली जाती है, उसमें से विशेष रूप से मिट्टी रोटी जाती है तथा प्रतीकात्मक रूप से में की जाती है। इस दिन बुराइयों पर अच्छाइयों का जीत होता है। दोस्तों, इससे बनने वाली कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ऐसे चमत्कार होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं होलिका दहन की राख चाहिए और चुटकी होली की राख हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। होली की राख को यज्ञ की रात के समान ही पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। पहली बात, होलिका दहन के पूर्ण होने के बाद उसकी राख को पानी और दूसरे साथ किया जाता है और दूसरे दिन होली की राख की पूजा करके उस राख को अपने शरीर पर लगाया जाता है। पानी गर्म करके नहाने से शरीर में गर्मी का प्रभाव कम होता है और त्वचा के रोग नहीं होते। दूसरी बात, होलिका दहन की राख को घर के मुख्य द्वार पर चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया जाता है। इससे बुराइयां और नकारात्मक शक्ति का घर में प्रवेश नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, घर के अंदर भी जगह जगह पर इस चमत्कारी राखी को छोटी छोटी पोटली बनाकर रख दिए जाते हैं। घर में हमेशा ही सकारात्मक का वातावरण बना रहता है। चौथी बात, नज़र उतारने के समय राई और नमक के साथ होली की राख भी लेकर नज़र उतारने से जल्दी बुरी बलाएं खत्म हो जाती है। होली के बाद से बुरी नज़र और बुरी आत्माओं से बचाव होता है। पांचवा बात है, होली की राख यहाँ पर मिल जाती है क्योंकि हमारे शरीर के सारे रोग नकारात्मक विचारों को ख़त्म कर देती है और हमें मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। चौथी बात दोस्तों, घर में पैसे रखने के किसी भी स्थान पर जैसे एक लाल रंग के कपड़े में होली की राख को बांधकर एक पोटली बनाकर रख दे। इसमें धन की बरकत आती है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही अपने वॉलेट या पर्स में भी होली की राख को छोटी सी चूड़ियाँ बनाकर रख ली। तो दोस्तों, देखा आपने होली के चमत्कारी राख कितनी फायदेमंद है। आप इस चमत्कारी होली की राख को मनोभाव से नमस्कार करें और इसे अपने घर में लेकर आए। ये सभी उपाय करें और अपने जीवन से चिंता, तनाव और नकारात्मक को स्वाहा करके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाए।
अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप सबके पास पहुंचे और आप इसका लाभ लें। पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं तो आप होली की अग्नि में यह 3 चीज़ें जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुएं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी ना होने के कारण होली की अग्नि में इन चीज़ों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को दैवीय शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सीधी की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसलिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि तथा तंत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त किया करते हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को ख़त्म करने में काम आएंगे। यह उपाय आपके दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसलिए आप इस दिन बिना चूके ये उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। ये उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीज़ें भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें डालना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूलें ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गाना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। टूटा हुआ अथवा खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से कलेश और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए।
आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वो होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ा चाहिए, इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहां होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल चढ़ाना चाहिए, इससे आपके घर में कभी अन्न धान्य की कमी नहीं होती है। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है, इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाना चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीज़ें, कचरा, प्लास्टिक की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। दोस्तों, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालना चाहिए, इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालनी चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करने चाहिए, जिससे महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांध कर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ चरम पर होती हैं। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए, इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों, होली की रात का उपाय कई उपयुक्त चमत्कारी उपाय करने के लिए किया जाता है। यह राख घर के नकारात्मक दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आएं और इसे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दें। इससे ही होली की राख को घर में संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होता है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इसे छोटे बच्चों को मस्तक पर लगाने से बुरी नज़र का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं टिकता है, तो होली की राख को एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। इससे धन से जुड़ी समस्याएं खत्म होती हैं। दोस्तों, अगर होली की राख को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए। इससे घर पर बुरी नज़र का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफ़ेद चीज़ें उधार में नहीं देना चाहिए और दूसरों से सफ़ेद चीज़ें भी नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। दोस्तों, कई दिन कई लोग टोने टोटके, काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफ़ेद वस्तु देता है जैसे नमक, सफ़ेद कपड़ा, चावल, तो भूल से भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। होली की रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थानों पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और अशुभ चीज़ें मार्ग में डाल दी जाती हैं। अगर गलती से आपका पैर इन चीज़ों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके
होली की अग्नि के पास जाता है उसे पाप लगता है। सूत्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नर्क में जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। होली के दिन कभी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। इस दिन स्त्री का अपमान करने वाले मनुष्य को रोग आदि दुखों का सामना करना पड़ता है और ये एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन धूलेटी जरूर खेलनी चाहिए। इस दिन रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मक नष्ट होती है। लगाने से जीवन में सकारात्मक आती है और सभी बुराइयां नष्ट होती हैं। अब दोस्तों आपको होली पर किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों होली की रात सरसों के तेल का चौमुख दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है और यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति ना हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे बिजनेस में फायदा होने लगेगा, धंधा व्यापार में उन्नत होने लगेगी। यह बहुत ही कारगर उपाय है। आप इस उपाय को होली पर अवश्य करें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख दें और घर से निकलते समय उन्हें लांघकर कदम आगे बढ़ाएं। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों अगर आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही है तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले लें। उस पानी में सूखी लाल मिर्च के बीज डाल दें और उस गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रख दें। सुबह उठने के बाद उस बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतारें, यानी कि बाएं हाथ में लेकर जिस और घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घुमा। फिर उस पानी को घर से दूर जाकर पानी को फेंक दें। फिर बिना पीछे मुड़े घर चलिए। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी और विघ्न बाधाएं आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज़्यादातर जो होती है वह दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं दिखता, तो ऐसे में यह उपाय जरूर आजमाएं। दोस्तों 5 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध लें और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से ही धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु केवल आपके पीछे पड़े हैं, बल्कि उनके किए कराए के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को लाल मिर्च ले, उसमें थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक ले। और दोस्तों अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके ऊपर टोना टोटका किया है, तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सिर से पीड़ित के सिर से 7 बार घुमा ले और फिर घर से बाहर ले जाकर फेंक दे। अगर आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने टोना टोटका कराया है तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। आप 7 लाल मिर्च और फिटकिरी और काले तिल एक कटोरी में ले लें। ऐसे में इस कटोरी को आप किसी मरीज के पास में रख दें। यह उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसे में हर 10 दिन में कटोरी में रखें। चीज़ों को बदलते रहें जब तक व्यक्ति ठीक ना हो जाए। इस क्रिया को दोहराते रहें। या फिर आप 5 लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर मरीज के बिस्तर के नीचे रख दें और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दें। यह स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। और दोस्तों यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल जाए उसके बाद आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आइए और अपने घर के अनकने कोण में उसे अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें।
सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माना जाता है कि इस उपाय से आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी, भूत प्रेत छाया बाधा या नकारात्मक तंत्र विद्या सब समाप्त हो जाए। तो दोस्तों ये थी होलिका से जुड़ी कुछ अन्य सुनी बातें। आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।